रायपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 बीच स्टेशन में पानी गिर रहा है। ये देखिए अमृतकाल की एक बड़ी विडंबना। सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, उनके मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को देने चाहिए, मगर जवाब राहुल गांधी से मांगे जाते हैं। मरहूम नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव गांधी से मांगे जाते हैं, कांग्रेस से पूछे जाते हैं। बीजेपी से सवाल मत करिए, क्योंकि बीजेपी ने तो विकास ही विकास किया है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली है। अगर आपको तेल महंगा मिल रहा है तो ये आपकी बदकिस्मती है, तेल की नहीं है, सरकार की नहीं है, मंत्रियों की नहीं है। आपको प्योर पेट्रोल चाहिए तो 170 रुपए लीटर खरीदिए, वरना यही तेल मिलेगा, कम एवरेज मिलेगा। और अगर कोई खराबी आती है तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, साबित आपको ही करना पड़ेगा। आपका मर्डर हो जाए तो साबित आपको ही करना पड़ेगा कि मेरा मर्डर हो गया है। इस देश में बलात्कार साबित नहीं हो पाते, मर्डर कहां से साबित होंगे? जंगल कटते रहेंगे। जिम्मेदार राहुल गांधी, परमिशन नेहरू जी ने दी होगी, ऊपर से स्वर्गलोक से। तो यह सरकार अपनी जवाबदेही को समझती नहीं है। वो चाहे जंगल कटें, चाहे भ्रष्टाचार हो, सड़क टूटे, लोग धंसे, गाड़ी धंसे, सड़क की छाती में समा जाए। और कहां से आप? मेरा नाम है गैरी वर्मा और मैं मेलबर्न से ही हूँ। गैरी जी, अभी जस्ट आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, कैसा लग रहा है मिलके और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। इट वॉज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी एंड वंस अ लाइफ टाइम मूवमेंट एज वेल फॉर ऑल ऑफ अस, कि आज हमने प्रधानमंत्री जी को इतने पास से देखा है, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है कि देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी था, ना है, ना होगा। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। सड़क तालाब बन जाएं, सरकार जवाब नहीं देगी। पेपर लीक आपकी जिम्मेदारी है। जंतर मंतर पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, ओछी मानसिकता है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो सोनम वांगचुक जी का सम्मान नहीं करते। अरे भाई, ये किसने कह दिया? और अब तो कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी के हनुमान, जंतर मंतर पहुंच गए, सोनम जी से मिल लिए। अब क्या बोलोगे? कोई सवाल रह गया है? अभी कोई सवाल बचा है तुम्हारे पास? अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए।
आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डाल दो। वो बात ठीक है, पर मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। सब सवाल माइलेज कम होगी, सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है। ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई, ये आप नहीं मानेंगे। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, मेरा जल्दबाजी क्यों करती हो? आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ, मैं ये सब करने जाऊँ, लॉ हाँ? ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में होंगे तो बताइए मुझे। नहीं तो मेरी, मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेन में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद ही आऊंगी आपके पास। तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में बैठ के कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा है नितिन सर, दवाई ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के, मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चलिए, वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर्स है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ भी पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई कोई नहीं जान के बना दिया क्या किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ। हाँ, वो पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं, एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है, क्योंकि आप इथेनॉल आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सर इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है, हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम देहरादून में शाम को होने जा रहा है। परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम होना था, मगर परमिशन नहीं दी गई। 2.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया था। सरकार की हवा टाइट है। दिल्ली तक लगातार बात हो रही है कि क्या हो रहा है, कैसी हलचल है देहरादून में। ये तो बेबुनियाद बातें हैं, और मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति भी यही कहेगा कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं। जब हमने आपको शुल्क दे दिया, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में जा कर के जो है परमिशन ले ली, उन्होंने कहा नगर निगम से परमिशन लेनी, हमने वहाँ पे 1,77,000 रुपये जमा किए, 3 दिन के पूरे पैसे। ये सरकार, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप जो है प्रोग्राम के 3 दिन पहले हमें ये कह रहे हैं कि आप अब एसएसपी का जो है नोट आता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। भाई कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी? क्या ये परेड ग्राउंड इससे पहले किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए किसी ने लिया नहीं है? इसी परेड ग्राउंड में आपने देखा कि प्रदेश की मुखिया की जो धर्म पत्नी है, उनके एनजीओ का जो कार्यक्रम था वो भी सरकारी लेवल पे हुआ। तो सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हो या धामी जी हो या भाजपा की कोई भी नेता हो, राहुल गांधी जी से डरते। क्योंकि 2.5 लाख जैनजी जब एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो सरकार की हवा टाइट होना तय है। मालिक राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। क्या करूं? तुमने कार्यक्रम की परमिशन क्यों दी? मालिक वो तो अधिकारियों ने दी थी। मुझे अब जानकारी मिली है कि कई लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं करते। कोटा के कार्यक्रम से पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का सच सामने आ चुका है। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जल्द से जल्द राहुल गांधी के कार्यक्रम की परमिशन रद्द करो, किसी भी हाल में रोको। अब राहुल गांधी को रोकना नामुमकिन है मालिक। ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। ये दूसरा कार्यक्रम है कोटा के बाद, छात्रों की गूंज।
सरकार कार्यक्रम स्थल नहीं देना चाहती थी, उसने नहीं दिया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है एक खंबा गिरने से। यह दुख का विषय है। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष परेशान नजर आए। साहब, ये कार्यकर्ता कौन थे? कांग्रेस पार्टी में कितने वक्त से ये एक्टिव थे? देखिए, ये बहुत ही ये सूचित करते हुए हम सब कांग्रेस जनों को बहुत ही दुख हो रहा है और बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि आज इस दुर्घटना में हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर मेहता जिनका नाम था, उनका इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। निश्चित रूप में बहुत उत्साह सब में था, लेकिन इस दुर्घटना के वजह से सब दुखी हैं। सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ें विधि के हाथ में होती हैं, इंसान के हाथ में नहीं होती। बहुत गंभीर स्थिति में उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब हम मिलकर भी उन्हें नहीं बचा पाए। ये उस परिवार के लिए तो दुख है ही, लेकिन हम सब लोगों के लिए बड़ा दुखद है। तो सवाल यह है कि हर सवाल का जवाब राहुल गांधी क्यों देंगे? क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं? कौन है वो? नेता प्रतिपक्ष है। उनका तो काम करना है सवाल करना, सवाल पूछना, न कि जवाब देना। आप अतीत के, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए, हर बुराई के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते रहिए, मगर इससे बहुत दिन तक काम नहीं चलने वाला है। सवालों के जवाब तो प्रधानमंत्री को ही देने होंगे, उनके मंत्रियों को, उनके मुख्यमंत्रियों को देने होंगे, और जनता उनसे जवाब लेगी, लेके रहेगी। कांग्रेस के सांसद और प्रवक्ता जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं, सोनम वांगचुक जी से मिल लिए हैं, उनका हालचाल पूछ लिया है। कांग्रेस को उनकी हालत को लेकर के बड़ी चिंता है। वो अपना धरना तोड़ें, क्योंकि जो आज की सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, ये अनशनों से घबराती नहीं है, भूख हड़ताल से परेशान नहीं होती, इनका भोजन चलता रहता है। नेशनल पेपर लीक सेंटर में आपका स्वागत है। छात्रों की मेहनत बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखना है मंत्री जी क्या फैसला लेते हैं। मंत्री जी ने पेपर लीक करने की हरी झंडी दिखा दी है और उनके बच्चों की कॉलेज फीस भी आ चुकी है। अब जिम्मेदारी आ गई है पेपर सेटर के पास। देखिए कितनी सफाई से कैश रिसीव किया और बिना किसी हिचकिचाहट के पेपर आगे बढ़ा दिया विद अ स्माइल। क्या पासिंग है। और इसी के साथ पेपर आ चुका है प्रिंटर के पास। कैश को किया लॉक, फोन को किया अनलॉक। क्या टेक्निक है। ओरिजिनल भी सेफ, मैसेजिंग भी एक्टिव और प्रिंटिंग फुल स्पीड पर। पीक डिटेलिंग। अब पूरी ईमानदारी से बेईमानी की है इन्होंने। वाह, टेक्नोलॉजी के साथ बेईमानी का अद्भुत मिश्रण दिखाते हुए सिर्फ एक क्लिक में पेपर लोकल मार्केट तक पहुंचा दिया इन्होंने। अमेजिंग वर्क, कमाल है। पेपर तैयार हो चुका है अपने आखिरी पड़ाव के लिए। ट्रांसपोर्टर ने भारी कीमत लेकर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये पेपर पहुंचा एक डीलर के पास, डीलर से एक और डीलर के पास, एक और डीलर के पास, एक और ये गोलो चीफ। इस तरह ऑपरेशन पेपर लीक पूरा हो गया। सिस्टम ने एक बार फिर लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद करने में सफलता हासिल की है। जबरदस्त प्रदर्शन। सिस्टम कौन और क्यों चलाता है ये सबको पता है। जब नियत में है पेपर लीक तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो होगा ही वीक। छात्रों की गूंज, वक्त आ गया है शिक्षा रेवोल्यूशन का, इस सिस्टम को बदलने का। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है। मामला बड़ा है, सवाल बड़े हैं, इसलिए जवाब भी बड़े ही चाहिए होंगे। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।